तो जिसका तुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। तो यो गाइस व्हाट्सएप, इट इज़ योर बॉय हैगर एंड वेलकम टू द न्यू स्टोरी टाइम। तो भाई ये बात है उस ज़माने की। अब ट्रिगर्ड इंसान की कॉपी नहीं बनूंगा बट सीधा बता दूंगा कि भाई ये उस टाइम की बात है जब मेरे फादर घर पे रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा चल अपन लोग मेरे एक दोस्त के यहाँ पे जाते हैं जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं रहते। तो मैं कहा ठीक है पापा चलते हैं। तो मैं बैठ गया गाड़ी में। पापा थोड़ा उनको ज़ोर से गाड़ी भगाने की आदत है तो ज़्यादा देर नहीं लगी पहुँचने में। बट मैं उतरते ही क्या देखता हूँ जानते हो? मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, मेरी नाजायज़ औलाद। अभी इस वीडियो के लिए उसका नाम माहिर रख लेते हैं बट ये उसका रियल नेम नहीं होगा, ये कंफर्म करके बताता हूँ आपको। तो भाई मेरे को वो सामने दिखा एंड आई वाज लाइक ये चूतिया कहाँ से आ गया, क्योंकि मेरी और उसकी जो दुश्मनी है वो जन्मों जन्मांतर की है। उसको मैं नहीं पसंद, मुझको वो नहीं पसंद। तो भाई बस मैंने इग्नोर मारा उसको। बट मेरे फादर ऊपर चले गए लेकिन मैं भी साथ में गया। तो उनके दोस्त का जो बेटा है, माई फादर वाज टेलिंग मी कि बेटा जाओ आप खेलो इनके साथ करके। तो भाई वहाँ पे पास में पार्क था। अब अभी के लिए इसका नाम मिस्टर प्रणव रख लेते हैं। तो मैं प्रणव के साथ गया, गपशप थोड़ी मार ली, अपने बकचोदी वगैरह करने लगा पार्क में बैठ के। इतने में ये माहिर आया, आके मेरे को बोला हेलो ब्रो व्हाट्स अप, ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा पहले तो द रॉक की तरह घूर के देखा और ठीक है आजा। भाई मेरी ज़्यादा इतनी भी दुश्मनी नहीं है, आप मेरे साथ भाई बोल के बात करोगे मैं भी भाई बोल के बात करूँगा। हाँ वो बात अलग है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके भौंकोगे तो मैं आपकी माँ बहन एक कर दूँगा। बट बाय द वे आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर तक हम आई वॉज लाइक भाई एक आधे घंटे तक हम अकेले। उसके बाद मेरे फादर आए, मुझे बोले चल अब चलते हैं क्योंकि देर हो जाएगी, उल्टा तेरी मम्मी के कॉल आ रहे हैं मुझे। तो चले गए। बट ये जो था प्रणव, क्या नाम रखा था इसका यार मैं भूल गया, इसने मुझे मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया। कुछ दिन बाद मैं ऐवे ही बैठा था रात को। भाई मेरे को जागने की आदत है रात पर। तो ऐसे ही अब रात के 10 साढ़े 10 बजे थे, मेरे को मैसेज किया उसने, हाय ब्रो इट्स मी प्रणव। मैं कहा हाँ भाई बोल। मतलब भाई एक बात पूछनी थी, ऐसे करके इमोजी भेजा। मैं कहा भाई पूछ ले। उसने पूछा भाई तेरी कोई जीएफ है? अब मैं कहा ये बॉलीवुड के चौदे। मैं कहा भाई नहीं है। उसने बोला भाई सोच के बता है। मैं कहा भाई नहीं है, मर जाऊँ क्या मैं? उसने बोला भाई है, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। मैं कहा भाई तू फुल नेम बताएगा? मेरे को खुद को नहीं पता मैं कितनी रख के बैठा हूँ। बाय द वे जोकिंग। उसने मेरे को नाम बताया। अब वो नाम मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे अभी के लिए, इस वीडियो के लिए। उसका नाम अपन लोग रखते हैं मिस एंजिला। तो शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंजिला। एंजिला तेरी गर्लफ्रेंड है? मैं शॉक हो गया। भाई एंजिला मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इट इज़ माई, मेरे ग्रैंडफादर के जो छोटे भाई है उनके बेटे की बेटी, जो मुझसे भी छोटी है, उसका नाम उसने लिया। भाई ये नाम तुझे
किसने बताया? सोला क्या हो गया भाई? मैंने वहाँ पे उसको उसी मोमेंट पे 2-4 गालियाँ बक के कहा, बहनचोद तुझे बोला किसने ये? ऑब्वियसली बात है, कोई तुम्हारी सिस्टर पे ऐसे बोलेगा, कमेंट पास करेगा, तुम भी बोलोगे। मैं कहा भाई किसने बोला है? सही सही बोल दे वरना तू मरेगा। ने बोला भाई माहिर उस दिन तेरे जाने के बाद मेरे को ये सब बोला करके। मैं कहा इसकी माँ की आँख करके, ठीक है। तब मैं कुछ नहीं बोला, बट 2 दिन बाद जब हम लोग स्कूल में खेल रहे थे, अब यहाँ पे वो लोग कृपया करके ध्यान दे जो कमेंट बॉक्स में आके साइको है, साइको बच्चा है लिख के जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ चूदने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने बस इसको धीरे से बोला, माहिर भाई थोड़ा आपका काम है, कोने में चलेंगे क्या? भाई क्या हो गया? बट गांड फटे तो फटे, बट वो है ना कि अपनी अकड़ ना आए। क्या हो गया बे? क्या है? आया भाई तेरे को बताता हूँ मैं उसको लिटरली स्कूल के बाहर लेके गया, स्कूल के बाद भाई मेरे को आके मिल। उसके बाद वहाँ पे मैं लेके गया उसको ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, मैं ऐसे बंदे के सामने ये बात ऐसे नहीं पूछ सकता था, नहीं तो बतंगड़ बना देता पूरा, सबको बोलता ये देखो क्या बात कर रहे अपनी सिस्टर के बारे में। मैंने बस उसको पूछा शांति से, माहिर मेरे भाई क्या प्रणव को उस दिन आपने ये बात बोली थी? तो बोला पागल है क्या बहनचोद, मैं क्यों बोलूँगा? और उसने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की, मैंने उसको चौक कर दिया। चौक यानी जानते हो, नहीं जानते तो सर्च कर लेना। भाई मैंने उसको थोड़ी देर तक पकड़ा, उसकी आंखें लाल हो गई पूरी, ठीक है। मैंने उसको उसी वक्त पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो लोग मुझे साइको कहते हैं, पहन के लोड़े जीत, इतना याद रख, अगर मैं साइको होता तो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है मैं उसको उसी वक्त मार सकता था और ठिकाने भी लगा सकता था, किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि मैं उसको वहाँ पे लेके गया था, ठीक है। मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन गांड फटे तो फटे, लेकिन वो चीज़ ना जाए जैसे पाकिस्तान में है वो। उसने अटैक करने की कोशिश की वापस, बट इस बार मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा ही मार दी, बट मैं निकल गया वहाँ से। एंड शाम को उसके फादर आए मेरे घर पे, और खैर हाथ नहीं उठाया क्योंकि हाथ उठाने की उनकी औकात नहीं है। मेरे फादर को उन्होंने बोला, उस दिन मेरे फादर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तबीयत इंसान है, खैर सबकी तबीयत ख़राब होती है। तो शी वॉज लाइक आपके बेटे को समझा दीजिए, मेरे बेटे का सर फोड़ के आया है, अब मैं इसका क्या करूं? एंड बस भाई आप जानते हो, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, आपने एनिमल मूवी देखी है ना, आप समझ जाओगे मेरे कैरेक्टर को। मेरा और मेरे फादर का बॉन्ड है ना उस लेवल तक का है, ठीक है। मतलब आपको अगर समझना है हैकर कौन है, आप एक बार एनिमल देख के आओ यार। मैं ये नहीं कहता पूरा मेरी लाइफ पे बेस्ट है, बट 90% ऑफ द पूरा मैं कहूँ ना, जो रिलेशन दिखाई है फादर और सन के बीच में, वो सेम है मेरे और फादर और मेरे बीच में। बट वो कहते हैं ना कि चलो छोड़ो, खैर थोड़ा डांट दिया, बट मैंने मेरे फादर को ये चीज़ नहीं बताई, ये मैंने बताई अगले दिन वो अंकल को कॉल करके। और जो माहिर, जिसका मैं नाम रियल में नहीं बताऊंगा नाम, वैसे कुत्तों का कोई नाम नहीं होता, बट मैंने उसका नाम माहिर रख दिया यहाँ पे। बट भाई वो उस दिन के बाद से आज तक मेरे से नज़रें मिलाने से खौफ खा रहा है। तो यही थी भाई, और कोई स्टोरी टाइम चाहिए हो तो बता देना, बंदा सेवा में हाजिर है। और कुछ चमन चूतियों को समझा भी देना कमेंट बॉक्स में।